Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel. And in today's video lecture, we are going to learn about essay writing. And today's our essay is My Village. So let's start, my student. I live in a village. It is the first sentence of the essay. मतलब कि मैं एक गांव में रहता हूँ. The name of my village is आसलगांव. मतलब कि मेरे गांव का नाम आसलगांव है. नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. मतलब कि मेरा गांव जो है वह महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल. मतलब मेरा गांव जो है बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा है. नेक्स्ट सेंटेंस है माई विलेज इज नॉट टू स्मॉल. मतलब भले ही मेरा गांव है लेकिन वो बहुत छोटा नहीं है. वो क्यों छोटा नहीं है उसका रीज़न दिया है. The population of my village is about 17,000. देखिए मेरा गांव बहुत छोटा नहीं है क्योंकि मेरे गांव की जो जनसंख्या है वह करीब करीब 17,000 है. नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुत्र उल्लासी. मतलब कि मेरा जो गांव है वह पुत्र उल्लासी एक नदी का नाम है. इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ माय विलेजर्स. मतलब कि मेरे गांव में रहने वाले मोस्ट ऑफ लोगों का ऑक्यूपेशन मतलब कि व्यवसाय, तो खेती बाड़ी यही उनका मेन व्यवसाय है. मोस्ट ऑफ लोग खेती बाड़ी ही करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है द पीपल ऑफ माई विलेज स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम्स इन देयर फार्म. मतलब कि मेरे गांव के लोग उनका अधिकाधिक समय अपने खेतों में ही बिताते हैं क्योंकि खेतों में ढेर सारा काम होता है जिसके लिए उन्हें मोस्ट ऑफ खेतों में ही प्रेजेंट रहना होता है. नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर्क हार्ड इन देयर फील्ड्स. मतलब कि वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है माई विलेज पीपल आर यूजुअली वेरी बिजी. मतलब कि मेरे गांव के जो लोग हैं वह मोस्ट ऑफ बहुत ही बिजी रहते हैं. मतलब कि किसान जो होता है खेतों में ढेर सारा काम होता है जिसके कारण वह बहुत बिजी होता है. द लिटिल लेजर टाइम दैट दे हैव इज स्पेंट इन विजिटिंग ईच अदर्स हाउस. अगर मेरे गाँव वासियों के पास फुर्सत का समय उनके पास मिलता है उन्हें थोड़ा बहुत समय, तो वह समय वह एक दूसरे के घर पे जाके विजिट करने में बिताते हैं. एक दूसरे का हालचाल पूछने में ही उनका वह समय बीत जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस है इन माई विलेज देयर इज अ ग्राम पंचायत. मतलब कि मेरे गांव में एक ग्राम पंचायत भी है. अभी ग्राम पंचायत क्या क्या करती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. इट लुक्स आफ्टर मतलब कि वह देखभाल करती है. इट लुक्स आफ्टर मतलब कि देखभाल करना. इट लुक्स आफ्टर रोड्स, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, हेल्थ एंड एजुकेशन. मतलब कि जो ग्राम पंचायत है वह गांव के रास्ते, गांव की ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद पानी पीने की व्यवस्था मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, लाइट मतलब कि बिजली, हेल्थ एंड एजुकेशन स्वास्थ्य और शिक्षण, इन सब की वह देखभाल करती है. इन सब पर वह उसकी वॉच रखती है.
नेक्स्ट सेंटेंस है माई विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड 2 जूनियर कॉलेजेस अल्सो। मतलब कि मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी हाई स्कूल है और साथ साथ 2 जूनियर कॉलेज भी है। आगे कहा गया है इन द सेकेंडरी हाई स्कूल देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड। मतलब कि जो सेकेंडरी हाई स्कूल है उस सेकेंडरी हाई स्कूल में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। आगे कहा गया है मोस्ट ऑफ चिल्ड्रेन प्ले देयर आफ्टर देयर स्कूल टाइमिंग। मतलब कि मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं गांव के, उनका स्कूल टाइमिंग ख़त्म होने के बाद वो वहाँ पे खेलते हैं। एज वेल एज ओल्ड एज पीपल गो देयर टू पास द टाइम। साथ साथ गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपना समय बिताने के लिए स्कूल ग्राउंड पर जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ वेरी बिग मार्केट इन माई विलेज। मतलब मेरे गांव में बहुत बड़ा मार्केट भी है। मेनी शॉप्स आर अवेलेबल देयर। मतलब मेरे गांव में जो मार्केट है उस मार्केट में ढेर सारे शॉप्स अवेलेबल है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑन एवरी ट्यूसडे ऑफ वीक देयर इज अ वीकली मार्केट ऑल्सो। मतलब कि सप्ताह के हर एक मंगलवार को वहाँ पर मार्केट लगता है। आगे कहा गया है पीपल फ्रॉम अदर विलेजेस कम देयर टू बाय थिंग्स। मतलब जब हमारे गांव में मार्केट लगता है तो अदर गांव के जो लोग हैं वह हमारे गांव में बहुत सारी वस्तुएं चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं। आगे कहा है देयर आर शॉप्स ऑफ ग्रेन, ग्रोसरी, क्लॉथ्स, स्वीट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब मेरे गांव में जो मार्केट लगता है तो गांव के मार्केट में अनाज मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती है और साथ साथ वहाँ पर सब्जियाँ भी भारी मात्रा में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है इन माई विलेज देयर इज अ बिग पेट एनिमल्स मार्केट ऑल्सो। मतलब मेरे गांव में जिस तरह से सब्जियों का, कपड़ों का मार्केट है उसी तरह से पेट एनिमल्स का मार्केट भी है। पीपल कम देयर टू बाय एंड सेल देयर पेट एनिमल्स लाइक काऊ, ऑक्स, शिप्स, गोट, बफेलो एक्सेट्रा। मतलब कि मेरे गांव में जो पेट एनिमल्स का मार्केट लगता है वहाँ पर बहुत सारे लोग पेट एनिमल्स मतलब कि गाय, भैंस, बैल, बकरी, इस तरह के एनिमल जो होते हैं उनकी खरीदारी या बिक्री करने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द पीपल ऑफ माई विलेज सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि एक्सेट्रा। मतलब कि मेरे गांव के जो लोग हैं वह ढेर सारे त्यौहार भी मनाते हैं। तो उसमें से होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि इसके बारे में बताया है। इस तरह से कई जो त्यौहार है हमारे गांव के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई विलेजर्स आर वेरी स्ट्रांग एंड काइंड हार्टेड। मतलब मेरे गांव के जो लोग हैं वह बहुत ही शरीर से मजबूत है और काइंड हार्टेड है। काइंड हार्टेड है मतलब कि दयालु स्वभाव के हैं। दे आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ। वह बहुत ही सादा और सरल जीवन जी रहे हैं। दे आर ऑनेस्ट पीपल। वो बहुत ही ईमानदार लोग हैं। वो कभी किसी को फंसाते नहीं हैं। दे नेवर ट्राई टू चीट अदर्स। उन्होंने कभी किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की है। सो दैट आई एम प्राउड ऑफ माई विलेजर्स। इसीलिए मुझे मेरे गांव के लोगों पर गर्व है।